पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता सारे तालों की चाबी है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। इट इज द मास्टर की by which can you open and lead door of your success। अर्थात राजनीतिक सत्ता के जरिए आप अपनी सारी परेशानियों का हल कर सकते हो। मैं आपको इस धाम पे खड़े होकर चैलेंज से कह रहा हूं, आप राजनीतिक ताकत बना लो। जिस चीज की तरफ हाथ आप रख दोगे वो आपके चरणों में पड़ी होगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही बात मान्यवर साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस जो जन सैलाब आज उमड़ा है, निश्चित तौर पर यह कारवां जो बाबा साहब रविदास महाराज जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, कांशीराम जी तथागत गौतम बुद्ध भगवान साहब का सपना अधूरा है, पड़ा है। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम से हम सब लोग नौजवान जो इस पुरारी धाम से लेकर कैमूर बिहार का वाणियों को विचार रविदास महाराज जी ने कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने किसी को जाति भेदभाव में नहीं बांटा। उन्होंने उनके पद चिन्हों पर कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं को बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर चाहते हो इस दुनिया में मान सम्मान से जीना तो हर घर में एक डॉक्टर अम्बेडकर, कहीं कांशीराम, कहीं रविदास जी, कहीं सावित्रीबाई फुले, कहीं फातिमा शेख पैदा करना पड़ेगा। यह इस कार्यक्रम से हम लोगों ने संकल्प लेकर के चल करके ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रह करके यह संकल्प लिया है। किसी चर्चा के बदले अम्बेडकर चर्चा, निरंकार जी चर्चा के बदले रविदास चर्चा, तथागत गौतम बुद्ध चर्चा करेंगे। तब जाकर के जो बाबा साहब का अधूरा सपना है साकार होगा, समता मूलक समाज का स्थापना बनेगा। गुरुजी, लेकिन ये हुजूम केवल जयंती में ही देखने को मिलती है, ऐसा क्यों? जयंती जो ही बीतती है सब जहाँ का तहाँ धराशायी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कारवां प्रतिदिन चलते रहता है, हर जगह है। थोड़ा कमियां होती हैं। जो जयंती है, जयंती के मौके पर जन सैलाब जो जिस तरह के आपने देखा है कि आप 2 महीने पहले जो महाकुंभ लगा था, यह हम समझते हैं कि कैमूर में रविदास का महाकुंभ आज लगा था, जो रविदास महाराज जी का महाकुंभ लगा था। बहुत शुक्रिया। इसलिए रविदास शक्ति अमर रहे। अभी देखिए हमारे साथ जो महेंद्र गुरु जी के नाम से फेमस है और अपने गीत संगीत के से सभी युवाओं टीचर भी हैं, टीचर मन मोह लेते हैं। गुरु जी, युवा साथी के लिए जो महापुरुष ने बलिदान दिया है उसको किस तरह से पेश करना चाहते हैं? इसलिए कि नौजवान भाइयों के कंधे पर ये जो मिशन का बोझ है, इसको हमें जो है जमीन पर दिखाना होगा। केवल फोटो खिंचाने से नहीं होगा, हमें जमीन पर लाना होगा और हम जमीन पर काम करेंगे। संतों गुरु महापुरुषों के सपना को हम घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और समाज को जगाने के कई तरीके होते हैं, गीत संगीत, नाटक अकादमी, प्रहसन और एकांकी, भाषण, संगीत का बहुत बड़ा योगदान है समाज को जगाने में। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर। अभी इतना शानदार कार्यक्रम आपने लगाया है यहाँ पे, जो इतना मेहनत करके, ये कैसे सफल हुआ? किन किन लोगों का इसमें भरपूर सहयोग रहा? सबसे पहले तो मैं इस गांव के नाते होने के कारण सभी मेले में आए हुए भीम आर्मी के साथियों, बहुजन के साथी, समाज सेवी, सब जिले के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी का मैं दिल के अथाह गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। सर, आज जो मुख्य अतिथि रहे जो चंद्रशेखर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? तो कैसे वो देश के वाकई में नेता है जो संसद भवन में गरजते हैं, चाहे वो निर्भीक रूप से, चाहे रोड पर हो, चौराहे में, संसद भवन में एक गर्जना जब होती है तो हम जैसे युवा। क्या लगता है चंद्रशेखर जी के आने से इधर के जनता में परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या लगता है चंद्रशेखर जी के आने से इधर विचारों में तो परिवर्तन हो रहा है? सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर पटवारी लाल और इसी गांव का रहने वाला पेशे से एक शिक्षक हूँ और इस कार्यक्रम के संचालक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। केवल पटवारी जी बोलेंगे, रुकिए, भीड़ जा रही है।